नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख या नाजिब मुल्ला मुजुद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज्य में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। तो कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी और इसके प्रथम प्रमुख या नाजिन मुल्ला मुजुद्दीन थे और जो इसके स्नातक थे वो ब्रिटिश राज में दुभाषी के रूप में सहायता करते थे। दुभाषी मतलब जो एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं उन्हें दुभाषी कहते हैं। मतलब कि वो अंग्रेजी भाषा को अरबी, फारसी या उर्दू में अनुवाद करते थे। उसके बाद है 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विलिंग्स ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विलिंग्स ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। विलिंग्स ने फारसी तथा बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। उसके बाद है हॉलहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किया। किसने? तो विलियम जोन्स जो थे उन्होंने कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इनके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। उसके बाद है 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो सद्गुरुदास बनर्जी के द्वारा 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग
का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। किस आयोग का यह कहना था? तो सैंडलर आयोग का। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। ये किसका सिद्धांत था? ये था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसने कहा था? मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी के तर्ज पर मद्रास, बम्बई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1897 में। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके प्रयासों से हुआ था? तो डी.के. कर्वे से। इसे याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। किसने? तो डी.के. कर्वे ने। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक एवं एम.बी. नाम जोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 38 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के
ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को। उसके बाद है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विलिंग्स जो थे वो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। उसके बाद है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन करना। ये उसका कोई उद्देश्य नहीं था। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वो राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग लग सके, ये भी उसका उद्देश्य नहीं था। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा देख लेते पहले। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, तो ये राइट है। उसके बाद है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की ऐसा कुछ नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। उसके बाद है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे लॉर्ड मैकाले। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निष्पदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से। नेक्स्ट है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, तो मैकाले जो थे यह फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। उसके बाद है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के सम्मेलन पत्र से। उसके बाद है निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों 1813 का चार्टर एक्ट ये भी हो जाएगा। उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये भी होगा। उसके बाद ये भी होगा पार्चविद और आंग्लविद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग के काल में अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ। उसके बाद है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में कलकत्ता मद्रास बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D.K. कर्वे। उसके बाद है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BG तिलक जो थे वह डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। उसके बाद है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है
डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। उसके बाद है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बनारस में का संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, इसका विलियम जोन्स नहीं थे। बनारस के संस्कृत कॉलेज का जो संस्थापक थे वो जोनाथन डंकन थे। उसके बाद कलकत्ता मदरसा, ये सही है, वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑर्थर विलेजली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी में, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलेजली ने किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस का विकास करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।